इसको 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिसकी जानकारी आपको पहले दी गई थी। उसी क्रम में आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा टीईटी पास और एसटीटी पास अभ्यर्थियों के संबंध में बैठक की गई और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए, जो निर्णय लिए गए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले यह निर्णय हुआ है कि वर्ष 2012 और 17 में आयोजित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1,11,484 1,11,484 कैंडिडेट्स हैं जिसका नियोजन नहीं हुआ है। इसमें प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के कैंडिडेट हैं। तो वर्ष 2012 में हमने टीटी ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी अभी 65,984 अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हुआ है और उनके टीटी की वैलिडिटी, टीटी का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी मई 2019 में समाप्त हो चुकी है। 7 साल की वैलिडिटी रहती है, जिसके कारण ये अभी जो 69,984 जो कैंडिडेट्स थे, ये नियुक्ति के लिए इनकी पात्रता नहीं रही थी, ये इनएलिजिबल हो गए थे। ये निर्णय लिया गया कि इन छात्रों के हितों को देखते हुए, इनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि 2 साल के लगभग हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया भी नहीं हो सकी थी किन्हीं कारणों से, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके टीटी की वैलिडिटी के पीरियड को हम 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो इनकी पात्रता की अवधि मई 2019 में समाप्त हो चुकी है, उसको फर्दर 2 साल के लिए बढ़ाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और अब ये कैंडिडेट्स जो हैं ये नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और नियुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया और साथ ही हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को भी, जिसके द्वारा 7 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है इनके वैलिडिटी पीरियड को, उसको भी अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार निर्णय ले लिया है कि इनकी वैलिडिटी को हम 2 साल बढ़ाएंगे और इनको नियुक्ति में भाग लेने का अवसर देंगे। इसी प्रकार एसटीईटी जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2012 में संपन्न हुआ था, जिसमें 16,196 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपनी नियुक्ति नहीं हुई है, तो उनके भी एसटीटी के प्रमाण पत्र की अवधि जून 2019 में समाप्त हो रही थी, उसको भी अगले 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ये राज्य सरकार को ये निर्णय लेना था और राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उनकी भी अवधि हम 2 साल बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार ये भी कैंडिडेट जो आगामी नियोजन की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। जुलाई 2019 में हम नियोजन का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का शेड्यूल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा और नियोजन की कार्यवाही हम प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 8 जिसे हम कहते हैं, 1 से 8 प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 8 की पढ़ाई होती है। वहां पे रिक्तियों की संख्या लगभग 1 लाख है जिनको भरने की कार्रवाई की जाएगी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों की संख्या लगभग 38,000 है, 38,000 है, उनको भरने की कार्रवाई की जाएगी। तो आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ये अभ्यर्थियों के हित में, उसी की जानकारी के लिए हमने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। अब आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनसीटी में हम अनुरोध करेंगे,
वो तो ठीक है, लेकिन एनसीटी के अनुरोध की उसके जो है उसकी स्वीकृति की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 साल आप जानते हैं कि किन्हीं कारणों से इनका नियोजन हम नहीं कर सके हैं। इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, इसलिए नैसर्गिक सिद्धांत को मद्देनजर रखते हैं इन बच्चों के, इन अभ्यर्थियों के भविष्य को, हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने इनके टीटी की वैलिडिटी को 2 साल बढ़ाने का निर्णय लिया है और हम जुलाई में रिक्रूटमेंट शेड्यूल भी निकाल दें। नियोजन की प्रक्रिया सर वही रहेगी? हाँ, नियोजन की प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले से है, जो मतलब कि जो हमारी नियोजन इकाइयों के द्वारा ही नियोजन किया जाएगा और उसी ढंग से नियोजन होगा। इसमें रिजर्वेशन रोस्टर का पालन किया जाएगा। जो महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं 1 से 8, वो आरक्षित रहेंगी और जो हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 35% रिजर्वेशन है उसको वो लागू रहेगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेगी। सीट कितनी थी? कितने? 1 लाख। जैसे हमने बताया कि प्राइमरी में 1 से 8 में 1 लाख रिक्तियां हैं जिनको भरा जाएगा और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 38,000 रिक्तियां हैं जिनको भरा जाएगा। ये बहुत नहीं, पहले 32,000 उस दिन हमने बताया था। अब जो सरकार का निर्णय हुआ है कि अगले साल हर पंचायत में हम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे और 9th का पढ़ाई शुरू करेंगे, 9वां का पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके चलते हमारी रिक्तियां बढ़ गई हैं। ये 38,000 लगभग 38,000 है जिसको भरने की कार्रवाई हम जुलाई से करेंगे। ये निर्णय बच्चों के अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। जो पास अभ्यर्थी अभी कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके बारे में तो क्या कहना है कि वो जो पिछले 1 से 8 वाले हैं तो उनका क्या कब करेंगे? जैसा आप जानते हैं कि उनका जो टीटी का वैलिडिटी पीरियड 7 साल का था। जो मई 2017-12 में जो हमारा टीटी हुआ था वो 7 साल के लिए टीटी की वैलिडिटी रहती है। उसका जो टीटी का प्रमाण पत्र होता है उसकी वैलिडिटी 7 साल है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने निर्धारित की गई अधिकतम। वो मई 2019 में उनकी टीटी की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। अगर टीटी अगर वो नहीं है तो वो शिक्षक के लिए पात्र नहीं रह जाते हैं, क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और टीटी पास भी होना चाहिए। क्योंकि उनका टीटी की वैलिडिटी मई में समाप्त हो चुकी थी, तो ऐसे 65,984 कैंडिडेट्स जो है ये शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रह गए थे, इनएलिजिबल हो गए थे। तो उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पिछले 2 साल से हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित है, इसमें ऐसे अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री के स्तर पर जब बैठक हुई, मुख्यमंत्री स्तर ने निर्देश दिया कि इनकी टीटी की वैलिडिटी को राज्य सरकार 2 साल के लिए बढ़ाए और जुलाई में रिक्रूटमेंट का शेड्यूल निकाल दें और नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। सर टीटी 2012 में 68,000 65,000 और सर 17 वाला में कितना है? उसमें है ये 45,000 उनकी वैलिडिटी है। जो 2017 में जिन्होंने टीटी पास किया है, जो 45,000 के लगभग की संख्या है, तो उनकी तो 7 साल की वैलिडिटी है, तो वो तो एलिजिबल थे ही। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम जब भी शुरू करते, लेकिन जो 65,984 थे वो उनकी वैलिडिटी मई में खत्म हो गई और ऐसे अभ्यर्थियों के ही हित में ये राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। इसी प्रकार जो एसटीटी जिन्होंने पास किया था जून 2012 में, उनकी वैलिडिटी भी, जिनकी संख्या 16,000 से अधिक है, उनकी वैलिडिटी भी 14 जून 2000 को समाप्त कर हो जाएगी। उसको भी 2 साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। फर्जी टीटी भी काफी संख्या में थे। ये फर्जी टीटी तो फर्जी है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पर हम ध्यान रखेंगे कि रिक्रूटमेंट से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच हो जाए और जांचोपरांत ही हम उनकी नियुक्ति करेंगे। और जो भी अगर फर्जी सर्टिफिकेट के साथ आएगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और टीटी पास होना चाहिए। सेकेंडरी के लिए क्वालिफिकेशन होता है 9th 10th के लिए, जिसे हम माध्यमिक कहते हैं, उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एसटीटी पास होना चाहिए। उसके लिए अलग एसटीटी अलग है
और सीनियर सेकेंडरी के लिए वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एसटीटी पास होना चाहिए। इसलिए तीनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। इसलिए प्राइमरी में हमारी रिक्तियां हैं 1 लाख और सेकेंडरी में हमारी रिक्तियां हैं 38,000। सेकेंडरी वाला सर कैसे भराएगा, कम संख्या है तो फिर एसटीटी होगी क्या? पहले जो एसटीटी पास कर चुके हैं उसकी आप जानते हैं कि हमने जून में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जुलाई में हम छठा चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमारी वैकेंसीज बच जाएंगी तो हम एसटीटी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये निर्णय पहले हो चुका है, फिर हम रिटेट कर रहे हैं। एसटीटी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, टीटी ऑर्गेनाइज करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे पास टीटी अभ्यर्थी काफी है। लेकिन एसटीटी हम अपनी आवश्यकता को देखते हुए कि जिन सब्जेक्ट में हमें टीचर चाहिए और जिस कैटेगरी में चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी में फॉलो करनी पड़ती है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, जिस कैटेगरी में हमें टीचर चाहिए और जिस सब्जेक्ट में टीचर चाहिए उसका आकलन हम करेंगे और उस संख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम एसटीटी को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जब जुलाई में हमारा छठा चरण खत्म हो जाएगा, ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक की नियुक्ति की प्रक्रिया। सर आपने कहा कि इसमें ट्रेंड और ट्रेंड दोनों है, ट्रेंड को लेंगे, आप इसे ट्रेंड को लेंगे? सिर्फ ट्रेंड को लेंगे, क्योंकि ये है कि ट्रेंड होना चाहिए, मतलब अनट्रेंड को हम नहीं लेंगे। जो ट्रेंड है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है और जो टीटी एसटीटी पास है उसी को लेंगे, अनट्रेंड को हम नहीं लेंगे। इनके लिए सेवा शर्त आने की बात, कितने लोग ट्रेंड है, टीटी आंकड़ा है क्या? नहीं, टीटी में जैसे हमने बताया कि 2017 में जो हुआ है 45,500 जो पास किए 2017 में सारे ट्रेंड हैं और 2012 में जो 65,984 थे उसमें ट्रेंड भी है, अनट्रेंड भी हैं। ये क्या है, इसमें ब्रेकअप है, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है 7 साल के पीरियड में। और जो 16,000 हम बता रहे हैं एसटीटी वाले हैं वो ट्रेंड है, 16,000 ट्रेंड। इन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हो चुके हैं नियोजन, उनका सेवा शर्त का क्या अभी तक हुआ, कब होने की संभावना है? उनके लिए तो नियमावली बनी हुई है, हमारी ऑलरेडी नियमावली बनी हुई है। कुछ उसमें ये करके अमेंडमेंट करके आप लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। लेकिन आज की जो बैठक हमने अलग इसी पर्पस के लिए बुलाई है कि टीटी और एसटीटी को जो सरकार ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है, आप इमेजिन कीजिए कि 65,000 और 16,000 कितना हो गया, 81,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जिनका वैलिडिटी खत्म हो चुका था, उनके सर्टिफिकेट का, टीटी के एसटीटी का, राज्य सरकार ने उनके हितों की रक्षा करने के लिए 2 साल का वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा दिया है। मतलब 81,000 बच्चों के भविष्य को आपने प्रोटेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा सरकार का निर्णय है। 82,000 बच्चों के भविष्य को हमने प्रोटेक्ट किया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, ये निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। 82,000 बच्चों के भविष्य को हमने प्रोटेक्ट, अदरवाइज तो वो इनएलिजिबल हो गए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माना जाएगा राज्य सरकार का। और कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो आपका अभी नंबर नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है।